मैं राज शेखर झा और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राज पे। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले समास की परिभाषा। समास कहते किसको है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? छोटा से छोटा रूप। संक्षिप्तीकरण का इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा सा शब्द बनाते हैं उसे ही समास कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। जैसे रसोई के लिए घर भी कहा सकता है। रसोई के लिए घर अर्थात रसोई के लिए घर, ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना है। इसका एक सार्थक शब्द होता है छोटा सा रसोई घर। इसका प्रयोग संस्कृत में, जर्मन एवं बहुत सी भाषाओं में समास का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। दूसरा आता है हमारा समासिक शब्द। समासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहा जाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहा जाता है। जो शब्द समास के नियम से बना हो उसे समासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समासिक शब्द आप लोग नहीं जानते पर समस्त पद जरूर सुने होंगे। इसे समासिक शब्द को ही समस्त पद भी कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर रसोई घर, समास के नियम पे है रसोई घर। हाथ के लिए करी हथकरी, नील और कमल नीलकमल। अगला है हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। जब आप समास को बनाते होंगे तो उसमें होता है पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसी को समझाने वाले हैं। इसी में बहुत ज़्यादा बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, जो पहले आता है उसे पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको उत्तर पद। जैसे कि पूजा घर, इसमें पूजा पहले आया तो पूजा हो गया पूर्व पद और घर बाद में है, ये हो जाएगा उत्तर पद। अगला है हमारा समास विग्रह। इसमें मुख्य रूप से समास विग्रह से ही आप कोई भी समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे समासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह कहते हैं। जो समासिक शब्द होता है उसमें जो उसका संबंध को स्पष्ट करे, क्या संबंध उसको बता रहा है, उसी को समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, बीच में हाइपन है, जिसका क्या हो माता और पिता, ये कौन सा समास हो जाएगा? जिसमें हाइपन रहता है द्वंद्व समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, इसमें का लगा है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे संबंध बता रहे राजपुत्र राजा का पुत्र है, वो उसका संबंध बता रहे हैं, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब हमारे समास के कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, पर अब नए के अनुसार 7 भेद होने लगे हैं। नया पे अब ज़्यादातर 7 भेद ही मिलते हैं, पर पहले 6 भेद मुख्य रूप से अभी भी 6 भेद ही होते हैं, पर नए समास को भी अभी जोड़ा जा गया है। नया है एक नई समास। इसको भी आप लिख लीजिएगा, कभी ऑप्शन में अगर 7 आए तो 7 पे ही टिक मारिएगा। तो ठीक है, देखते हैं। पहला हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा हो जाता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में 7 दिया रहे तभी आप 7 में मारिएगा नए समास में। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको बताए हुए पूर्व पद क्या होता है? जो पहले आता है, वो अगर प्रधान हो और अव्ययी हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पे है यथाशक्ति, यथा बता रहे उसके किसके अनुसार? तो शक्ति के अनुसार। ये अव्ययी है, पहले बता रहे उसका अनुसार बता रहे, उसकी मात्रा बता रहे, तो यहाँ पे यथाशक्ति। प्रतिदिन, दिन तो होता है, दिन नॉर्मल चीज़ हो गया, पर प्रतिदिन उसका मुख्य अव्यय तो यही बता है प्रति, पहला पद यहाँ पे प्रधान। आजन्म, जन्म से लेके, जन्म तो सबका होता है, आजन्म जन्म से लेके, जन्म जब जन्म हुआ तब से अभी तक। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद मतलब कि बाद वाला पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। इसमें हम देखिए, इसमें तत्पुरुष समास के 7 भेद हो जाते हैं। आपको इससे पहले कारक का एक क्लास हम करवा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं
कारक के जितने भी व्यक्ति चिन्ह है सब तत्पुरुष समास में आता है। आपको कर्ता ने कर्म को करण से जितना भी उसका चिन्ह है, अगर वो कोई भी मिले समास विग्रह में, आप समझिए वो तत्पुरुष समास है। जैसे धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार राजकुमार, फिर हो जाता है रसोई का घर रसोई के लिए घर रसोई घर, शौच के लिए घर शौचालय, जितना भी अगर आपको उसका मिल जाए कारक का चिन्ह, समझिए आप तत्पुरुष समास है। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन सभी समान होते हैं, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान को मिलकर बनते हैं, उससे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसका उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास जैसे ही। इसमें लिंग और वचन दोनों समान होते हैं। इसमें विशेषण और विशेष से उपमेय उपमान ये सबसे मिल के बनता है। इसमें कुछ विशेषता रहता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख किसके समान है, चंद्र के समान है। इसमें कुछ विशेष बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं ना, मुख का विशेषता बताया किसके समान है, तो चंद्र के समान है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, विशेषता बता रहा है बड़ा किस में डूबा हुआ है, तो दही में। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, यहाँ पे विशेषता बताया है देव कैसा है, तो गुरु समान है, गुरु कैसा है, देव के समान है। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं चरण कैसे है, कमल के समान है। अगला हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व संख्यावाचक और कभी कभी उत्तर पद में संख्यावाचक हुआ देखा जा सकता है। इसमें कभी भी पूर्व पद हमेशा आपको संख्या के रूप में ही मिलेगा, 9 10 3 त्रिवेणी पंच 5 त्रिलोक, इसी टाइप का। और बाद वाला मतलब कि उत्तर पद कभी कभी आपको संख्या के रूप में मिलेगा। नहीं तो जब भी आपको अगर पूर्व पद पहले वाला पद आपको संख्या के रूप में मिल जाए तो समझिए द्विगु समास ही है। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समाहार, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह। है हमारा द्विंदु समास। एक समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी भी पद का गौण नहीं होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर या एवं का प्रयोग होता है। द्विंदु समास, इसमें ज़्यादातर आपको हाइपन लगा मिलेगा, संयोजक चिन्ह ऐसे वाला, ये मात्रा आपको बीच में मिलेगा, तो आप समझिए ये द्विंदु समास ही है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कोई उत्तर पद कोई पूर्व पद नहीं, इसमें दोनों का दोनों पद प्रधान होता है एवं ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इसका जब आप विग्रह कीजिएगा तो अथवा या एवं ये सब लगा के इसका विग्रह होता है। जल वायु, जल और वायु, जैसे कि पहला है हमारा जल वायु, जल और वायु इसका विग्रह हुआ। इसका दोनों पद प्रधान है, जल भी एक अलग अर्थ बता रहा है, वायु अलग अर्थ बता रहा है। अपना पराया, देखिए बीच में हाइपन है यहाँ पे, अपना या पराया। पाप पुण्य, बीच में हाइपन है। राधा कृष्ण, बीच में हाइपन है। अंजल, बीच में हाइपन है। समझिए द्विंद समास हुआ। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जब दो मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, वो तीसरा पद प्रधान होता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसको अपने भाषा में समझिए, देखिए जब कोई दो शब्द मिलता है, वो दोनों शब्द में कोई प्रधान नहीं होता, वो जो तीसरा शब्द नया शब्द बनाता है वो प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, दोनों में कोई उतना प्रधान नहीं बता रहा है, पर नीला है कंठ जिसका अर्थात श्री महादेव जी, ये कोई एक विशेष अर्थ बता रहे हैं जिसमें आपको जिसका विग्रह करके सार्थक शब्द बने, कोई विशेष अर्थ मिले, वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास जैसे गजानन, गज का आनंद है जिसका अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। नीलकंठ, आपको हम पहले ही बताए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात जिसका कोई विशेष अर्थ निकले। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला विष्णु। पीताम्बर, पीले वस्त्रधार जिसके कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। अगला है हमारा नई समास। ये बहुत जगह आता भी है नहीं भी आता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं अगर कहीं पूछे तो। इसमें पहला पद निषेधात्मक हो, नई समास, जैसे कि जिसमें आपको निषेध मतलब कि नहीं करने के लिए कहा है। जैसे कि पहला पद में आपको न मिल सकता है, अ मिल सकता है, ये दोनों कुछ भी रहे तो समझिए आपको ये नई समास है। जैसे कि नकारात्मक बोले नहीं, असभ्य जो सभ्य नहीं है, असभ्य न सभ्य। अनादि, न आदि जिसका आदि ना हो। असंभव जो संभव ना हो। अनंत जिसका अंत ना हो। ये सब नए समास हो गया। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।